नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए रेडियो कहानी में। एक गरीब व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। संयोग से उस दिन वहां हस्तिपट बंधन समारोह था, जिसमें एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता है। वह जिसके गले में माला डाल देता, उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने के लिए गया। हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राजतिलक किया और वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हैं। आपको वापस इस नगर में आने नहीं दिया जाएगा। वह निर्धन व्यक्ति तो सिहर गया, पर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वतापूर्वक राज्य किया। राज्य के संचालन प्रक्रिया को भी पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, वहाँ के लोगों के दिलों पर भी राजा राज्य करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावात्सल्य राजा कभी नहीं देखा। 5 वर्ष पूरे हुए। नियमानुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। अश्रुपूर्ण विदाई समारोह के बीच उसे कहा गया कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूँ, अब आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो मित्रों, वहाँ ऐसा क्या था जिसे देखकर लोग खुशी से नाचने लगे। नदी के इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर। मित्रों, क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा? हमें भी तो एक निश्चित समय के लिए श्वासों की अनमोल पूंजी देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें यह राज्य छोड़कर भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहाँ से हम फिर इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं मिलेगी। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नरक में डाल दिया जाएगा और हमको उसका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत हमें कर देनी चाहिए, क्योंकि आयुकाल पूरे होने के बाद भी तो एक आयुकाल पूरी होने की निश्चित अवधि होती है। मित्रों, जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त प्रसिद्धि, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, अगर ये अतिरिक्त पाने की लालसा ही ना हो तो जीवन एकदम सरल है। बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।